बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल नाम के आयत नंबर 147 का तर्जमा। अब अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है और मुझमों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। सूरत नाम आयशा नंबर 123। यानी अगर तुम अब भी अपनी नाफरमानियों की रविश से बाज आ जाओ और बंदगी के सही रवैये की तरफ पलट आओ तो अपने रब के दामने रहमत को अपने लिए कुशादा पाओगे। लेकिन अगर अपनी इसी मुजरमाना बाखियाना रविश पर अड़े रहोगे तो खूब जान लो कि उसके गजब से भी फिर कोई बचाने वाला नहीं है। सूरत नाम के आयत नंबर 148 का तर्जमा। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप दादा और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को जुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो माज गुमान पर चल रहे हो और नरी कियास आराइयां करते हो। सूरत नाम आयशा नंबर 124। यानी वो अपने जुर्म और अपनी गलत कारी के लिए वही पुराना उज़र पेश करेंगे जो हमेशा से मुजरिम और गलतकार लोग पेश करते रहे। वो कहेंगे कि हमारे हक में अल्लाह ताला की मशीयत यही है कि हम शिर्क करें और जिन चीजों को हमने हराम ठहरा रखा है उन्हें हराम ठहराएं, वरना अगर खुदा न चाहता कि हम ऐसा करें तो क्यों कर मुमकिन था कि ये अफाल हमसे सादिर होते। बस क्योंकि हम अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक ये सब कुछ कर रहे हैं इसलिए दुरुस्त कर रहे हैं। उसका इल्जाम अगर है तो हम पर नहीं अल्लाह ताला पर है, और जो कुछ हम कर रहे हैं ऐसा ही करने पर मजबूर हैं कि उसके सिवा कुछ और करना हमारी कुदरत से बाहर है।